प्यारे बच्चों नमस्कार, क्या हाल चाल। आपका आज क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। प्यारे बच्चों मैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन स्टार्ट कर दिया हूं। और प्यारे बच्चों इस रिएक्शन में हम लोग एकदम जानदार तरीके से रिएक्शन पढ़ेंगे, एकदम रिएक्शन फोड़ देंगे। घबराइए मत, घबराइए मत प्यारे बच्चों। कहते हैं प्यारे बच्चों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक के मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग एकदम, मैं आप लोगों को एकदम छोटे पॉइंट से, बेसिक से आपको रिएक्शन पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों। और रिएक्शन के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। क्या होता है जब कन्वर्जन भरने वाले, जो भी है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एकदम आप लोग बोर्ड में एकदम आपसे एक भी रिएक्शन नहीं छूटेगा, हमारी गारंटी है। तो आप आरडी क्लासेस से जुड़िए और रिएक्शन को हेलो एल्केन तथा हेलोरिन जितने भी सेकंड भाग हैं केमिस्ट्री के उसको पढ़िए प्यारे बच्चों। तो देर ना कीजिए आप सभी लोग प्यारे बच्चों, अभी देर नहीं हुआ है। अभी मैं आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ हेलो एल्केन तथा हेलोरिन। चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन की परिचय पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के परिचय पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन में परिचय क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के परिचय में हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ कार्बन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ कार्बन। तो आप लोग जब भी चैप्टर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो पहले आप लोग लिख लीजिएगा परिचय। इस चैप्टर से हमें क्या क्या परिचय करना होगा कि जो हमें चैप्टर में ज्यादा सहायता मिले प्यारे बच्चों। तो परिचय क्या क्या है, तो पहले हम लोग जो जानेंगे प्यारे बच्चों, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ कार्बन। मतलब 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन तथा 4 डिग्री कार्बन। प्राथमिक, 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 प्राथमिक कार्बन। फिर प्यारे बच्चों द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, चतुर्थ कार्बन या चतुर्थक बोल सकते हैं, चतुर्थ कार्बन। तो प्यारे बच्चों क्या क्या पढ़ना है हमें, आप सभी लोगों को परिचय में सबसे पहले पढ़ेंगे प्यारे बच्चों 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं और चतुर्थ कार्बन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आप सभी लोग इस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन को पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा प्यारे बच्चों। आप लोगों को कुछ ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप जिस कार्बन का डिग्री देखेंगे प्यारे बच्चों, उस कार्बन को देखेंगे कि वो अकेला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। यदि वो जिस कार्बन का डिग्री पता कर रहे हैं प्यारे बच्चों, यदि वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री होगा। यदि प्यारे बच्चों जिस कार्बन का डिग्री पता कर रहे हैं, यदि वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री होगा प्यारे बच्चों। यदि जिस कार्बन का डिग्री पता कर रहे हैं, यदि वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे 3 डिग्री कहेंगे प्यारे बच्चों।
यदि जिस कार्बन का आप लोगों को डिग्री पता करना है प्यारे बच्चों, यदि वो अकेला कार्बन, जिस कार्बन का डिग्री पता कर रहे हैं, यदि वो कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे चतुर्थ कार्बन कहते हैं प्यारे बच्चों। तो मैं आप लोगों को बहुत बेसिक चीजें बता दिया। कार्बन का डिग्री पता करना है, जिस भी कार्बन का डिग्री पता करना है प्यारे बच्चों, देखेंगे वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है। जितने कार्बन से अटैच रहेगा प्यारे बच्चों वहीं उसकी डिग्री हो जाएगी। आप लोगों को समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, जैसे मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं इसकी परिभाषा को समझा दिया। जिस कार्बन का डिग्री पता करना होता है, यदि वह एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री। जिस कार्बन का डिग्री पता करना होता है, यदि 2 कार्बन जुड़ा होता है तो 2 डिग्री। जिस कार्बन का डिग्री पता करना होता है, यदि 3 कार्बन से जुड़ा होता है तो 3 डिग्री। यदि जिस कार्बन का डिग्री पता करना होता है, यदि वो 4 कार्बन से जुड़ा होता है, चतुर्थ डिग्री। समझ में आया बच्चों? मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, आप लोग एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए प्यारे बच्चों। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल को ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग प्यारे बच्चों। देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है, बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिख रहा है प्यारे बच्चों? तो आप लोगों को कार्बन की संयोजकता कैसे पूर्ण करनी है, तो इसको भी मैं बता दे रहा हूं। कार्बन की संयोजकता होती है प्यारे बच्चों 4। कितनी होती है? 4। कार्बन की संयोजकता जब 4 होती है तो यदि वह एक बांड बना दिया, यदि जिस कार्बन की जितनी संयोजकता खाली रहेगी उतना ही वहां पर हाइड्रोजन लगा देंगे। कार्बन को ऐसे बैलेंस करेंगे प्यारे बच्चों। कार्बन की संयोजकता कितनी? 4, मतलब वो 4 बांड बनाएगा प्यारे बच्चों। इस कार्बन को ध्यान से देखिए आप सभी लोग, वह कार्बन केवल अभी एक बांड बनाया है, तो कितने हाथ खाली हैं प्यारे बच्चों? 3 हाथ खाली हैं। तो 3 हाथ खाली हैं प्यारे बच्चों, तो वहां 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन कैसे जोड़ना है आपको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अच्छा, इसके बाद वाले कार्बन के पास चलिए। ये कार्बन कितना बांड बना रहा है, घूम के देखिए। 1 2 3, 3 बांड बना रहा है प्यारे बच्चों, तो संयोजकता होती है 4। 3 बांड बना लिया, बचा कितना? 1। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन रखेंगे प्यारे बच्चों? 1। समझ में आया? इस कार्बन के पास चलिए। इस कार्बन की संयोजकता 4, बांड कितना बना रहा है? 1। बचा कितना? 3। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे। 3 हाइड्रोजन यहाँ पर भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 हाइड्रोजन। अब मैं आपसे बोल दूं इस कार्बन का डिग्री बताओ, कार्बन का डिग्री कितना कितना होगा? तो प्यारे बच्चों कार्बन का डिग्री पता करना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपसे बोला जाएगा, देखिए इस कार्बन का नंबरिंग मैं कर देना 1 2 3 4। मैं आपसे पूछ लूं प्यारे बच्चों पहले कार्बन का डिग्री बताइए, तो पहले कार्बन का डिग्री पता करने के लिए आप पहले कार्बन के पास जाइए, वहां पे खड़े हो जाइए और देखिए कि पहला कार्बन कितने लोगों से जुड़ा है। तो ये प्यारे बच्चों ये जो कार्बन है केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, देखिए इस तरफ बचा 3 हाइड्रोजन जुड़ा है। तो प्यारे बच्चों इसकी डिग्री कितना होगी? 1 डिग्री होगा। ये क्या होगा प्यारे बच्चों? 1 डिग्री, क्योंकि अकेला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है। यदि आपसे पूछा जाए इस कार्बन का डिग्री पता करना है, तो प्यारे बच्चों इस कार्बन के पास जाइए। इस कार्बन के पास जाने के बाद देखिए वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के पास खड़े हो जाइए। जिस कार्बन का डिग्री पता करना है प्यारे बच्चों उस कार्बन के पास जाइए और खड़े हो जाइए, और खड़े होकर देखिए कि बंदा कितने लोगों से जुड़ा है। तो प्यारे बच्चों ये बंदा कितने लोगों से जुड़ा है? 1 2 3 लोगों से जुड़ा है, मतलब 3 कार्बन से जुड़ा है। तो प्यारे बच्चों इस कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 3 डिग्री का कार्बन हो गया प्यारे बच्चों। समझ में आप सभी लोगों को? अब इस कार्बन के पास जाना है, इस कार्बन का डिग्री पता करना है। तो ये अकेला कार्बन जितने कार्बन से अटैच रहेगा वही इसका डिग्री होगा। तो अकेला कार्बन एक ही कार्बन से, तो 1 डिग्री। 1 डिग्री। तो प्यारे बच्चों कार्बन का डिग्री निकालना आ गया। कैसे आप लोग कार्बन का डिग्री निकालेंगे? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन होते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग प्यारे बच्चों।
ये हो गया। आप इन सभी कार्बन का डिग्री बताना है आप सभी लोगों को। तो प्यारे बच्चों परेशान होना नहीं है आप लोगों को, आप लोग चाहें तो संयोजकता पूरा कर लेंगे। तो हाइड्रोजन जहां नहीं कार्बन बैलेंस है तो वहां हाइड्रोजन रखकर बैलेंस कीजिए प्यारे बच्चों। अब कितना कार्बन की संयोजकता होती है 4, यदि जितना बांड बनाएगा जितना बाकी रहेगा उतना वहां पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो क्या काम कीजिए प्यारे बच्चों, इसको ध्यान दीजिए। ये कार्बन एक बांड बना रहा है, 4 बनाता है, एक बना रहा है, बचा कितना 3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे 3। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। मैं प्यारे बच्चों एकदम हेलो एल्केन हेलोरिन ऐसा पढ़ा दूंगा तो आप लोग सोचेंगे नहीं, हाँ मैं इस आईडी क्लासेस से जुड़ा हूँ, हमें हेलो एल्केन हेलोरिन रिएक्शन प्यारे बच्चों एकदम शानदार तरीके से तैयार करूंगा, ये हमारी गारंटी है, आप परेशान मत होइए। इतने ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि आप लोग घबरा जाएंगे कि सर इतने सारे ढेर क्वेश्चन आप करा दिए हैं और हमारा हेलो एल्केन हेलोरिन या रिएक्शन एकदम कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। परेशान नहीं होना है, बस आप हमारे क्लास से जुड़िए। आप यूट्यूब पे कहीं पे भी जाएंगे, जितना मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा दूंगा प्यारे बच्चों हेलो एल्केन हेलोरिन के और जो भी चीजें हैं कहीं आप नहीं पाएंगे। ये आप लोग ध्यान से देखें, चलिए ध्यान दीजिए। तो आप क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, इसका बैलेंस 3, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3। यहाँ पर बताइए 2 बांड बना रहा है तो 2 ही खाली है। यहाँ पर प्यारे बच्चों 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी कितना 3 क्योंकि एक बांड बना रहा है। ये कार्बन कितना बांड बना रहा है 3, बचा कितना प्यारे बच्चों 1। ये कार्बन कितना बांड बनाया 2, बचा कितना 2। ये कार्बन कितना बांड बना रहा है 4, एक भी हाइड्रोजन वहां नहीं जुड़ेगा। तो इतना समझ में आप सभी लोगों को प्यारे बच्चों। अब कार्बन का डिग्री बताइए, चलिए कार्बन का डिग्री बताइए सभी के, कार्बन का डिग्री प्यारे बच्चों सभी कार्बन का डिग्री क्या होगा। तो चलिए सभी कार्बन का डिग्री बताना है तो आप ध्यान से देखें। जिस कार्बन का डिग्री पता करना है प्यारे बच्चों, इस कार्बन का डिग्री पता करना है तो इस कार्बन के पास खड़े हो जाइए। वो देखियो अकेला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन केवल इसी से जुड़ा है तो 1 डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप इस कार्बन का डिग्री पता करेंगे तो भी एक इसी कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री। तो इसका भी संयोजकता भी नहीं पूरा हुआ था, एक एच रख दीजिए। अब प्यारे बच्चों बताइए इस कार्बन का डिग्री क्या होगा। तो प्यारे तो इस कार्बन का डिग्री कैसे निकालेंगे, इस कार्बन के पास जाइए, एक कार्बन कितने लोगों से मतलब कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों। अच्छा बताइए 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा, ये भी 1 डिग्री होगा। अच्छा बताइए इस कार्बन का डिग्री प्यारे बच्चों, एक कार्बन इधर कार्बन जुड़ा है और इधर भी कार्बन जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस कार्बन के पास जाइए, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है प्यारे बच्चों, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, चारों तरफ ताक कर देखिए कितने कार्बन जुड़े हैं, दिखाई देनी चाहिए आपको। ये कार्बन इस तरफ 2 ही तरफ कार्बन जुड़े हैं केवल, तो 2 डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके पास जाइए, इस कार्बन का डिग्री पता करना है तो इस कार्बन का डिग्री पता करना है तो आप इसके पास जाइए, देखिए प्यारे बच्चों कितने कार्बन से अटैच है, एक इधर एक इधर एक इधर, कितना डिग्री हुआ 3 डिग्री कार्बन हुआ प्यारे बच्चों। आप लोगों को समझ में आया इतना। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को प्राथमिक द्वितीय तृतीयक और चतुर्थ कार्बन समझ में आ गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। अब हम आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों सिग्मा पाई बांड पहचानना, उसके बाद इधर क्वेश्चन पे चलेंगे तो हेलो एल्केन स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ परिचय जानना जरूरी है प्यारे बच्चों, क्योंकि इन सभी की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इन सभी का यूज हम लोग करेंगे, रिएक्शन मिलेगा तो हम लोग इसके बारे में 1 डिग्री 2 डिग्री की बात आती है प्यारे बच्चों, सिग्मा पाई बांड की भी बात आती है, जिसमें हमें संकट की बात आती है। तो मैं ये 2-3 चीजें आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ प्यारे बच्चों। तो चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब आगे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे प्यारे बच्चों सिग्मा तथा पाई बांड, सिग्मा तथा पाई बांड। सिग्मा तथा पाई बांड हमारे साथ साथ आप फेयर बनाते रहिए प्यारे बच्चों।
सिग्मा तथा पाई बॉन्ड। तो सिग्मा तथा पाई बॉन्ड कैसे पहचानेंगे प्यारे बच्चों, मैं बता दे रहा हूं, आप लोग लिखते जाइएगा कॉपी में अपने प्यारे बच्चों। देखिए, जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों, जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे सब सिग्मा बॉन्ड होंगे। क्लियर हुआ आप लोगों का। अब पाई बॉन्ड के बारे में सोचिए। ये पाई बॉन्ड डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पाया जाता है। देखिए, यदि डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई, यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा दो पाई। आपसे पूछा जाएगा पाई बॉन्ड किसे कहते हैं, सब लिख देंगे, पॉइंट में लिख देंगे पाई बॉन्ड के बारे में। सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। लिखेंगे डबल बॉन्ड के बारे में, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा तथा एक पाई होता है, दूसरे पॉइंट में लिखिएगा। ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई और एक सिग्मा होता है प्यारे बच्चों। जैसे सभी एकल बंद सिग्मा होते हैं फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में द्विक बंद में एक सिग्मा तथा एक पाई होता है। तीसरे पॉइंट में लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, त्रिक बंद में एक सिग्मा तथा दो पाई होता है बेटा। यदि सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, द्विक बंद है प्यारे बच्चों तो एक सिग्मा एक पाई, त्रिक बंद है तो एक सिग्मा और दो पाई। जैसे सिंगल बॉन्ड है तो इसे सिग्मा सिर्फ बोलेंगे, यदि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड है प्यारे बच्चों तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा ऊपर नीचे क्या हो जाएगा पाई। ठीक, समझ में आया प्यारे बच्चों आपको बॉन्ड पहचानना। सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे पहचानेंगे ये आप लोगों को जानकारी हो गया। तो प्यारे बच्चों जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को लिखवा रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल भी करा रहा हूं, तो जैसे एग्जाम्पल को ध्यान से देखें। इस एग्जाम्पल को ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। आपसे पूछा जाएगा इसमें टोटल कितने सिग्मा है और टोटल कितने पाई हैं। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड है पहले सबको सिग्मा बोल दीजिए। सिंगल बॉन्ड यहाँ पर भी है ए बी सिग्मा। अब बचा ट्रिपल बॉन्ड। अब यार जो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और दो पाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा और ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे पाई। तो इसमें टोटल कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा हो गए प्यारे बच्चों और दो क्या हो गया पाई हो गया। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल करा रहे हैं तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे पर चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों आप सभी लोग। देखे 1 2 3 एक संयोजकता खाली था, यहाँ पर 1 2 3 एक संयोजकता खाली है, 1 2 3 4 यहाँ पर भी नहीं, 1 2 3 4 वहां बैलेंस हो गया। इसका 1 2 3 4 पूरा हो गया प्यारे बच्चों। संयोजकता आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, सब लगभग पूरा हो चुका है। अब आपको सिग्मा बांड बताने कितने सिग्मा कितने पाई। जितने भी सिंगल बांड है सब सिग्मा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ सब सिग्मा प्यारे बच्चों। सभी सिंगल बांड को पहले सिग्मा नाम दे दीजिए। अब क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, अब डबल बांड और ट्रिपल बांड को देखेंगे। यहाँ पर देखिए डबल बांड और ट्रिपल बांड है, तो ट्रिपल बांड है तो ये सिग्मा हो गया
और ये ऊपर नीचे क्या हो गए, पाई हो गए। यहाँ डबल बॉन्ड है पैरेचो, तो एक सिग्मा और एक क्या होगा, पाई। यहाँ पर देखे ये सिग्मा हो गया बीच वाला, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा पैरेचो, आपका पाई हो जाएगा। अब बताइएगा पैरेचो आप सभी लोग, टोटल इसमें कितने सिग्मा है और कितने पाई हैं। तो पैरेचो आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्मा हो गए आपके। और पाई देखे, अरे और ज्यादा हैं, गलती हो गया। यहाँ पर देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, 14 सिग्मा है। और पाई कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 पाई हैं। तो पैरेचो आप लोग सिग्मा पाई बांड बता लेंगे। तो ये हो गए सिग्मा पाई बांड। अब क्या काम करेंगे पैरेचो, अब आप लोगों को बताना है जैसे बेंजीन में, बेंजीन का फार्मूला जानते हैं आप सभी लोग, बेंजीन होता है C6H6, ये होता है बेंजीन का फार्मूला। इसका फार्मूला पैरेचो बेंजीन का फार्मूला। तो बेंजीन की संरचना मैं बना दे रहा हूं, आप लोग इसमें सिग्मा पाई बांड बताएंगे पैरेचो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी बनता है। यदि आपके स्कूल में कभी प्रैक्टिकल होगा, जो वाइवा लेने आते हैं टीचर, वो भी पूछ लेते हैं आप लोगों से। तो चलिए देखिए पैरेचो, बेंजीन 6 कार्बन जैसे मैं लिख दे रहा हूं, देखो इस कार्बन के नीचे बगल में एक कार्बन इधर लिखिए, एक कार्बन इधर, ऐसे, ठीक। अब क्या काम कीजिए, जस्ट इसी के नीचे एक कार्बन यहाँ पर लिख दीजिए, फिर ऐसे यहाँ पर जैसे ऊपर वाले के नीचे ऐसे किए हैं, ऐसे इस कार्बन को लिखने के बाद इसके नीचे मतलब ऐसे बगल में लिख दीजिएगा। देखिए अब क्या काम करेंगे पैरेचो हम लोग, अब देखेंगे कि हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन भी 6 है, एक एक हाइड्रोजन सभी को देंगे, सभी कार्बन को कितने कितने हाइड्रोजन देंगे, सभी कार्बन को एक एक हाइड्रोजन देंगे पैरेचो। इसको भी एक हाइड्रोजन, इसको भी एक हाइड्रोजन, 6 है तो एक एक सबको देंगे। अब सभी कार्बन की संयोजकता देखिए पैरेचो, 1 2 3, एक हाथ खाली है, 1 2 3, सभी की आए एक एक हाथ खाली है। इसका बैलेंस करने के लिए क्या, क्योंकि पैरेचो आप लोग यहाँ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं लगा सकते अपने मन से, क्योंकि यहाँ पर बस बोला है 6 ही। तो हम लोग क्या काम करेंगे, तो पैरेचो यहाँ पर एकांतर क्रम में डबल बांड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डबल बांड। यदि आप एकांतर क्रम में डबल बांड लगाएंगे, एकांतर क्रम का अर्थ होता है पैरेचो, यदि आप यहाँ पे डबल बांड लगा दिए, इसको छोड़ देंगे, उसके बाद अगले पे लगाएंगे यहाँ पर। अब क्या काम करेंगे, इसके बगल वाले को छोड़ देंगे यहाँ पर, यहाँ इसको छोड़ देंगे, अब यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे लगा दिए ना, इसको छोड़ दें, इसको बगल वाले को छोड़कर यहाँ लगाएंगे, अब वहां लगाई है। अब सभी कार्बन की संयोजकता आप देखेंगे तो पूरा हो गया पैरेचो। अब आप लोगों को सिग्मा और पाई बांड बताने हैं। क्या बताने हैं पैरेचो, सिग्मा और पाई बांड। तो जितने भी सिंगल बांड हैं सबको सिग्मा बोलिए, जितने भी सिंगल बांड हैं, ए बी सिग्मा, ए बी सिग्मा, सिग्मा 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 सिग्मा। अब पैरेचो यहां पर देखिए, ये होगा आपका पाई सिग्मा, सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, सिग्मा क्योंकि डबल बांड था इसलिए पाई सिग्मा दिया गया पैरेचो। अब बताइए आप सभी लोग, कितने सिग्मा कितने पाई, आप लोग ध्यान दे होंगे, 3 सिग्मा 3 पाई होगा। कितने पाई होंगे पैरेचो, 3 पाई होंगे, 3 पाई हो जाएंगे। और सिग्मा गिन लीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर से गिना जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, और यहाँ पर भी नहीं पाई दिया गया था। देख लीजिए, अब अच्छे से मिला लीजिए सभी जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पैरेचो 12 सिग्मा। कितने पाई कितने सिग्मा, 3 पाई 12 सिग्मा। आप लोग इसको याद रखिएगा, कोई पूछ ले बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बता लीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग पैरेचो।
ठीक है पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम कार्बन के संकरण की चर्चा करते हैं। कार्बन का संकरण, कार्बन का संकरण ज्ञात करने के नियम। कार्बन का संकरण यदि ज्ञात करना है तो पहले तो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, वो ऐसे भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। फार्मूला लगाने की क्या जरूरत है, आप कार्बन का संकरण वैसे ही निकाल के बता दीजिएगा। तो कार्बन का संकरण यदि आपको निकालना है तो पहचानना यही है, यदि प्यारेचो डबल, यदि जिस कार्बन के पास 4 सिग्मा है, जिस कार्बन के पास प्यारे बच्चों 4 सिग्मा है वो बनाएगा sp3। मतलब उसमें 4 ऑर्बिटल होने चाहिए, जितने सिग्मा उतने ऑर्बिटल। 4 सिग्मा तो 4 ऑर्बिटल गिन लीजिए, एक यस का 3 ठे पी का हुआ 4 ना प्यारे चो। यदि मैं बोल दूं 3 सिग्मा यदि हो तो क्या होगा, 3 सिग्मा होने का मतलब हुआ प्यारे चो कि उसमें जितने सिग्मा उतने ऑर्बिटल, हो जाएगा sp2। यदि प्यारे चो मैं बोल दूं 2 सिग्मा हो तो कितना हो जाएगा पेरेचो, वो हो जाएगा 2, मतलब sp ऑर्बिटल हो जाएगा, 2 ही ऑर्बिटल होंगे। तो आप सभी लोगों को समझ में आया कार्बन का संकरण कैसे निकालना है। मैं जो लिखा हूं बस इसी पर ध्यान दीजिए, आप कार्बन का संकरण आसान तरीके से निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाली है आप लोगों को। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। मैं पूछ लूं भाई इसका संकरण आप लोग बताइए, इस कार्बन का संकरण कितना होगा। तो प्यारेचो कुछ करना नहीं है, जिस कार्बन का संकरण पूछा जाएगा उस कार्बन के पास देखेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो प्यारेचो एकदम शानदार तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी ये आप लोगों का हेलो एल्केन हेलो एरिन का परिचय है। अब इसके बाद इसको पढ़ाने के बाद हम लोग हेलो एल्केन की परिभाषा पे चलेंगे, वर्गीकरण पे चलेंगे, उस पे आईपीसी नामकरण करेंगे प्यारेचो। उसके बाद हम लोग रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो घबराइए मत, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आप लोग क्या काम करेंगे प्यारेचो, हम यहाँ पर क्या काम करना है, पहले गिनिए कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। 1 2 3 4, टोटल कितने सिग्मा है प्यारेचो, 4। अभी मैं बताया 4 सिग्मा के लिए कौन सा संकरण होगा, sp3। इस कार्बन का संकरण पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे प्यारेचो, sp3। समझ में आया सभी लोगों को। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें। आपसे पूछा जाएगा इस कार्बन का संकरण बताइए, दोनों कार्बन का। तो दोनों कार्बन के पास पहले जाइए, सिग्मा बॉन्ड देखिए कितने हैं। इस कार्बन के पास जाएंगे तो कितने सिग्मा है, इस कार्बन के पास जाएंगे पैरेचो देख लीजिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। 4 सिग्मा हुआ तो क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे sp3। यहाँ पर देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, इधर भी जुड़ा हुआ कितना हो गया 4, तो इसका भी क्या हो गया sp3। समझ में आया पैरेचो, संकरण कैसे बताना है। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे प्रश्न बताते हैं। और चलिए ध्यान दीजिए, इन सभी कार्बन का आप लोगों को संकरण बताना है। इस कार्बन का संकरण बताना है तो इस कार्बन के पास देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा मतलब sp3। इस कार्बन के पास देखिए ये बीच वाला सिग्मा होता है, दोनों तो पाई है, और एक सिग्मा इधर है। इसको दोनों चारों तरफ घूम के देखा करिए, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है। तो 1 2 2 सिग्मा है तो क्या हो जाएगा पैरेचो sp। और इस कार्बन के पास चलिए, यहाँ एक सिग्मा और एक इधर सिग्मा, कितना हुआ, इसके पास भी 2 है तो ये भी क्या होगा sp। तो कार्बन का संकरण कैसे निकालना है समझ में आ रहा है प्यारे, जैसे देखें
चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। और सभी का आप लोगों को सिग्मा और पाई बांड बताने हैं। ये तो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं सिग्मा पाई बांड कैसे होगा। तो हमें संकरण निकालना है, तो सिर्फ संकरण को किससे मतलब है, सिग्मा बांड से। तो चलिए देखिए, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है, 1 2, डबल बांड है तो 1 सिग्मा होगा। टोटल कितने सिग्मा, 3। 3 सिग्मा के लिए पहले तो sp क्या होगा, sp2 क्या होगा पहले तो sp2 इस कार्बन के पास चलिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 3 सिग्मा। चारों, जिस कार्बन का संकट निकालना है उसके चारों तरफ घूमेंगे और देखेंगे कितना सिग्मा बांड है प्यारे बच्चों, तो 3 है, तो ये भी क्या हो गया, sp2। इस कार्बन के पास चलिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 4 सिग्मा, ये sp3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस कार्बन के पास चलिए 1 सिग्मा, देखिए इस कार्बन की इस तरफ 1 सिग्मा है और एक ट्रिपल बांड है, तो 1 सिग्मा सिर्फ होगा प्यारे बच्चों। इसमें टोटल कितने हैं, तो 2, तो sp। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। अब इस कार्बन के पास चलिए, इस कार्बन के पास ध्यान से देखेंगे तो 1 सिग्मा इधर है और घूमेंगे इधर तो इधर 1 सिग्मा मिलेगा, तो टोटल कितने हुए, sp तो हो गए 2 सिग्मा, तो sp हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग कार्बन का संकट निकाल लेंगे। समझ में आया सभी लोगों को कार्बन का संकट कैसे निकालना है। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन का वर्गीकरण, और प्यारे बच्चों हेलो एल्केन पर आधारित आईपीसी नामकरण कराने वाला हूँ। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग चलेंगे हेलो एल्केन तथा हेलोरीन का निर्माण। प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से तरीके से और समझिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कंटिन्यू हमारा हेलो एल्केन हेलोरीन का वीडियो देखेंगे। जिस व्यक्ति को रिएक्शन एकदम नहीं समझ में आता, ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग करता है, उसको समझ में नहीं आता है, तो प्यारे जो मैं बात कहूंगा हेलो एल्केन हेलोरीन के चैप्टर में, बस आप वही करते जाइए। आप लोगों को गारंटी है कि आप लोग रिएक्शन में बहुत तेज हो जाएंगे। आप पेपर देने के बाद खुद समझ जाएंगे, और आप लोग पेपर देने से पहले इतना रिवीजन करा देंगे, तैयारी करा देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, बाय।